So listen carefully everybody. So यहाँ पे आप अटेंशन दोगे थोड़ा सा। देखो क्वेश्चन नंबर 26 पॉलिटी का क्वेश्चन था और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ये देखो, ये क्वेश्चन था बिट्स इंडिया एक्ट 1784 और एग्जैक्ट देखो डिट्टो वर्ड टू वर्ड हमारे नोट में से आया हुआ है ये, इसलिए हम बातें नहीं करते, ये प्रूफ भी है हमारे पास। जस्ट लुक एट इट। बिट्स इंडिया एक्ट, ओके, देन चार्टर्स एक्ट 1853, क्लियर है। उसके बाद फीचर्स ऑफ एक्ट 1833, ये वाला चार्टर एक्ट, इसमें क्या हुआ था? सो 1813 जो चार्टर एक्ट था इसमें मोनोपोली तोड़ दी गई थी, है ना, ठीक है। चाइना के साथ ट्रेड था, वो एक सिंगल टी का ट्रेड बचा था। सो ये था आपका। उसके बाद इसका करेक्ट जो ऑप्शन था वो ऑप्शन सी था। एक आपका थर्ड ऑप्शन होगा बोर्ड सेटअप बाय क्राउन टू कंट्रोल अफेयर्स ऑफ इंडिया। देन आपका जो चार्टर एक्ट 1813 था उसका जो करेक्ट जो ऑप्शन थी वो थी टर्मिनेशन ऑफ मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ओवर इंडियन ट्रेड। गेट इन माय पॉइंट? सो एंड देन 18 चार्टर एक्ट 1853, इसका कौन सा ऑप्शन था सही? इसका था डी का 1। सो एनलार्जमेंट ऑफ गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये आपका 1857 से पहले जो म्यूटिनी हुई थी उसकी बात कर रहे हैं हम, है ना। 1853 में ये लास्ट चार्टर एक्ट था, क्लियर। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, ये भी हमारे नोट्स में से आया था। इसमें पूछा गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अगेन आई रिपीट यार, जैसे आपका ये स्टैटिक वाला पोर्शन है, अगर आप स्टैटिक वाला पोर्शन भी करके जाओगे तो काफी ज्यादा हेल्प होगी आपको, ठीक है, पेपर क्लियर करने में और मेरिट में आने के लिए। तो इसलिए हम ये बता रहे हैं कि देखो एट द एंड रिसोर्सेज तो सेम ही रहने हैं, स्टैटिक जो है वो तो सेम ही रहना है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 तो चेंज नहीं होने वाला। सो इसीलिए हम बोल रहे हैं इस पे फोकस करो, जोर दो इस पे। ये देखो हमारे नोट्स में से आया था ये भी, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में से, और इसका करेक्ट आंसर था इसमें देखो, इट डिवाइडेड द सब्जेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इनटू 2 कैटेगरीज, और इसमें सेंट्रल और प्रोविंशियल नहीं था, ओनली प्रोविंशियल था, ठीक है। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड देन 2 and 3 ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में देखो प्रेसिडेंट के बारे में पूछा था और बहुत ही रिपीटेड थीम है ये, यूपीएससी का आप मान सकते हो फेवरेट टॉपिक है और काफी इजी भी है पढ़ने में। और हम जैसे हम डिजिटलाइज फॉर्म में करवाते हैं इसको। अभी तो आप देखो ये वाले हमारे प्रिंटेड नोट्स हैं, अब हमने थोड़ा और इम्प्रूव किया है, इजी कर दिया है काफी। जैसे आर्टिकल 74 यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, वर्ड टू वर्ड डिट्टो यहाँ पे आया है, और इसमें अमेंडमेंट भी करवाई थी, ठीक है। ये वाली 74 अमेंडमेंट 1 जो इंदिरा गांधी के टाइम थी, क्योंकि इंदिरा गांधी जो थी उन्होंने इमरजेंसी लगवाई थी। उस टाइम वो क्या कर रही थी, अपनी पावर को स्टेबल रखने के लिए उसने ये स्टेप्स उठाए थे। तो ये आपका अमेंडमेंट हुई थी, अमेंडमेंट 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसमें ये अमेंड किया था, द प्रेसिडेंट शैल एक्सरसाइज हिज हर फंक्शन ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। जय हिंद एवरीबॉडी, मैं हरताज धालीवाल न्यू करियर एकेडमी से। जय हिंद एवरीबॉडी, मैं गौरव न्यू करियर एकेडमी जीएस फैकल्टी मेंबर। तो हम अभी 2025 का सीएपीएफ का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारा एक वीडियो पड़ चुका है मैथमेटिक्स का और बायोलॉजी साइंस का, सर ने वो ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। अभी हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा इसमें आपको पेपर में डिस्कस करना कि सोर्स क्या था, क्या नहीं आया। हाँ, हम 2 टॉपिक्स की साथ में बात करेंगे बिकॉज कम आया बहुत, वो रहे आपका पॉलिटी और ज्योग्राफी। अगर हम बात करें सर, पॉलिटी के 5 क्वेश्चन आए, ज्योग्राफी के आपके टोटल 13 क्वेश्चन आए, 18 क्वेश्चन आए, सोर्स टू सोर्स हमारे नोट्स में से है, कहीं बाहर से नहीं है। सेकंड, जब आप पढ़ते हो आपको चाहिए कंडेंस्ड फॉर्म। आपको बुक, देखो ना, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आस्क कि सर कौन सी बुक पढ़नी चाहिए पॉलिटी के लिए, तो वो बोलते हैं लक्ष्मीकांत। आई एग्री, इट्स अ वेरी नाइस बुक, बट लक्ष्मीकांत अगर मैं सर की बात करूं, जो आपको एक स्टोरी बताना चाहूंगा, जब सर पढ़ा रहे थे, वो खुद रिटायर होके जब गए, he opened an institute and then he wrote his notes as a form of book. Yes, sir. तो सेम वे हम क्या करते हैं, हम नोट्स लिखते हैं, उनको फॉर्म ऑफ बुकलेट्स में लेके आते हैं, और हर ईयर एवोल्यूशन चाहिए होता है नोट्स में क्या है। Yes, sir. और सेकेंड ऑफ ऑल, जितने भी बच्चे पास करते हैं, मेजोरिटी तो इस करके पास करते हैं क्योंकि वो खुद से लिखते हैं। Yes. अगर आप खुद से नहीं लिखते या फिर आपको नोट्स नहीं मिल रहे, तो अगर आप बुक से करोगे, इट्स नॉट सिंपल लैंग्वेज, द जॉब इज टू मेक इट सिंपलर फॉर यू।
what we have done in this video, we have provided कि हमारे नोट्स में से कहाँ थे, क्या सेक्शन आया, वर्ड टू वर्ड क्या आया है, किस तरीके से आया, उसको डिस्कस करेंगे सर। सिमिलरली आपको सर एक बार इनको बता दो कि हमारा रिसर्च वर्क कैसे होता है। हर साल हम इवोल्यूशन ऑफ नोट्स करते हैं, आप सर दिखा सकते हैं। जैसे ये आप बिल्कुल देख सकते हो, ये हमारा 2021 CDS का ये पूरा हम टैगिंग करते हैं, ठीक है। और ये जैसे अब तो ये पुराना वाला हो गया, ठीक है। अब हमारे पास 2025 में हमने पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब ये हमें विद इमेजेस एडिट किया है इसके साथ, ठीक है। और बहुत ही क्लियर और क्रिस्प और क्रक्स मैनर में दिया है, और आपको बहुत ही इजी हो जाएगा। जैसे आप लक्ष्मीकांत 700 की पेजेस की बुक है, आप नहीं पढ़ सकते, आपके पास टाइम लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, और अटेम्प्ट्स भी है आपके पास। तो आपको चाहिए कि आपको स्कॉलर नहीं बनना है, आपको पिन प्रिसाइज हिट करना है अपने टारगेट्स की तरफ, ठीक है। सो दैट्स द क्रक्स रखें। अगर हम बात करें कितना मेरे पॉलिटी के नोट, इतने सिर्फ, अनकम्पेयर टू 700 पेज बुक बहुत फर्क पड़ जाता है। अब सेकेंड ऑफ ऑल पहले तो आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि हाँ पॉलिटी कम आया, ज्योग्राफी कम आया। हम क्या करते हैं, एक और हमने जो नई सीरीज लेके आए हैं, अगर आप देखोगे हमारे डिजिटलाइज नोट्स आने स्टार्ट हो गए हैं। डिजिटलाइज नोट्स क्या होते हैं, हमने उसको इमेज फॉर्मेट में करना स्टार्ट कर दिया। जैसे पॉलिटी की बात करें, पॉलिटी के इमेज फॉर्मेट में नोट्स आ गए। तो इमेजेस से बच्चा आदमी जल्दी सीखता है, उस तरीके से आता है। वो डिजिटल नोट्स है, प्रिंटेड आउट नोट्स नहीं है, वो डिजिटल नोट्स हैं। और सर एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, हम जैसे फ्लो चार्ट में बनाते हैं उस चीज को, जैसे व्हाइट बोर्ड पे आपको बहुत इजी रहता है। जैसे प्रेसिडेंट को एक्सप्लेन किया है, तो हम उसको फ्लो चार्ट में बढ़िया से बना देंगे, तो आपकी मेमोरी में वो फिट हो जाए। अगर आप रेदर देन आप जैसे लक्ष्मीकांत पढ़ोगे आप, ठीक है, तो आपको नहीं रहता, वो पूरी थ्योरी थ्योरेटिकल है, उसमें कोई इमेज ऐड नहीं है। दैट्स द थिंग कि आप को बहुत इजी कर देते हैं। सेम वे ज्योग्राफी की बात करें, पूरा का पूरा जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस का मैं आपको ना एक तो साथ के साथ वो दिखाऊंगा कि हमारे जो डिजिटल नोट्स में से फोटोग्राफ्स दिखाएंगे। जब हम सॉल्व करेंगे डिजिटल नोट्स की फोटोग्राफ्स दिखाएंगे, और हमारे नोट्स में से है, बिकॉज हम दो सेट परफॉर्म करते हैं, और दोनों में से सेकेंड ऑफ ऑल 18 क्वेश्चंस थे हमारे नोट्स में से, टोटल 17 क्वेश्चंस आए कॉपी पेस्टेड। पेपर लॉट ऑफ पीपल से बहुत ज्यादा टफ है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। सर ने भी अगर साइंस के किए थे 22-25 आप स्कोर कर सकते थे। अगर मैं बात करूं 18 में से आप बहुत कम भी करो ना, तो भी आपके 12 स्कोर आ सकता है। यस सर। तो अगर मैं साइंस की बात करूं 20-12 इसमें, और आपका मैथ्स में अगेन हमने जो ऑलरेडी सॉल्व कर दिया 40 कितने 65 क्वेश्चंस में से 40 तो आपको वैसी स्कोर बनना चाहिए। तो अगर आप लिमिटेड पढ़ोगे, आप पढ़ोगे व्हाट इज रिक्वायर्ड, इट इज मोर इम्पोर्टेंट। एंड वन मोर थिंग, हम बहुत सिंपली अगर मैं बात करूं, जैसे ये 2021 का था, ऐसी 2022 का है, ऐसी 2023 का है। हम कौन से पेपर्स में से जाते हैं, वी गो थ्रू सिविल सर्विसेज, वी गो थ्रू CDS, वी गो थ्रू NDA, वी गो थ्रू CAPF। अगर आप देखोगे वही चीज कॉपी पेस्टेड करके आपकी इधर से उधर आ जाती है और कुछ नहीं होता। सेम टाइम हम क्या करते हैं, सारे PYQs को डिस्कस करते हैं। अगर सर की और मेरी एक वीडियो पेपर से पहले हमने पाया था, जहां पे हमने मॉडर्न हिस्ट्री का PYQ डिस्कस किए थे, मेरी साइड से, सर की साइड से इकोनॉमिक्स के थे। आप देखोगे मॉडर्न हिस्ट्री में से 2 क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम आ गए, एक तो भूदान मूवमेंट पे आ गया, एक आपका CDS पे आ गया। जहां पे हमने CDS डिस्कस किया था, उसने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस पूछ लिया। तो ऐसा नहीं है कि आप PYQs करोगे और आप पास नहीं हो जाओगे, बहुत चीजें उसमें से आएगी। और सर एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ कि आप स्टैटिक के ऊपर ज्यादा फोकस कीजिए, रादर देन कि आप करंट अफेयर, यस गुड थिंग, बट आपको जैसे प्रेसिडेंट है या फिर आपको ज्योग्राफी कुछ कॉन्सेप्ट है जो हमेशा ही रहेंगे, ठीक है सर, बैक ऑफ द माइंड। करेक्ट, ट्रू दैट। और सेकंड ऑफ ऑल अगर हम अग्री करें, पेपर में 5 क्वेश्चन ही थे पॉलिटी के थे, तो बहुत इजी क्वेश्चंस थे, कोई डिफिकल्ट नहीं थे। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम क्या करेंगे, अब आपको डिस्कस करेंगे सर, और हम इसी पेपर को डिस्कस करते हैं आपके सामने। हमने सिर्फ अभी पॉलिटी और ज्योग्राफी डिस्कस किया है, और मैं फिर रिपीट कर, मैं आपको हमारे सेकंड सेट ऑफ नोट्स दिखाऊंगा जो अभी रिसेंटली है कंपेयर टू। सिमिलरली ज्योग्राफी में जैसे कि हमारे पास फिजियोग्राफी का था, मैपिंग का था, सर जो ये फास्ट मूवमेंट स्लो मूवमेंट का है, उसके मैं आपको वीडियोग्राफिक नोट्स दिखाऊंगा कि भाई हमने ऑल टुगेदर बहुत इजी कर दिया है। और सर इवन की जैसे हमने वर्ल्ड मैपिंग सीरीज करवाई थी, उसमें जैसे कईयों ने जैसे काफी ज्यादा कंफ्यूजन थी कि वो बोनिन आइलैंड और कर्मेडेक आइलैंड कहाँ पे है ना, काफी ज्यादा। तो सर वो लकीली हमने करवाया था, करेक्ट, वर्ल्ड मैपिंग में पूरा वो हमने मार्क भी किया। और वो बहुत सिंपल है। अगेन एज आई सेड, कमिंग टू वर्ल्ड मैपिंग, अगर आप 2023 से, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 2023 से आप देखोगे कॉन्टिनेंट्स आना शुरू हो गए, मैपिंग आना शुरू हो गया। मैपिंग इन द सेंस, पहले ओशंस पूछ रहे थे उन्हें कि सीज के अराउंड कौन सी कंट्रीज होंगी, ये सब था। मैपिंग का मतलब है मेरा कि कॉन्टिनेंट बेस्ड आना शुरू हो गया। इस साल कॉन्टिनेंट बेस्ड नहीं आया, अग्रीड, बट ये चीज आपको देखो, मैप तो करना पड़ेगा, दैट इज बट ऑब्वियस। आपके पास एक वर्ल्ड मैप और इंडियन मैप होना चाहिए, जहां पे आप पूरा
यू शुड नोट डाउन एवरीथिंग। तो वो चीज हम कराते हैं। यस सर, और हम सर कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में पूरा करवाते हैं। जैसे कोई रिपीटेड थीम है, जैसे इस बार क्या किया था वर्ल्ड मैपिंग सीरीज में, यूपीएससी सीएससी का क्वेश्चन देखो तो उसमें पूछा जाएगा गल्फ ऑफ लायंस कहाँ पे है। करेक्ट। तो सर हमने तो वो करवा दिया। करेक्ट। तो वो तो सीडीएस में पूछा जा सकता है, सीएबीएफ में भी है। करेक्ट। तो वो चीज जैसे फ्रांस के सराउंडेड था वो गल्फ ऑफ लायंस, तो बहुत ही हमें डिफिकल्ट लग रहा था वो पेपर की। बच्चे पूछ रहे थे सर ये कभी सुना ही नहीं। करेक्ट। तो वो मैप में दिया था, तो हम करवा रहे हैं। और सेकेंड ऑफ ऑल कमिंग टू द क्लासेस, हमारी क्लासेस अब स्टार्ट हो रही है 1 सितंबर से सीएपीएफ के लिए डेडिकेटेड क्लासेस। क्या पढ़ाया जाएगा आपको, सब इन्फॉर्मेशन। एंड बिकॉज भाई मेरा प्रूफ है, नोबडी इज एबल टू गिव अ प्रूफ। वो तो बोलते हैं कि ये सोर्स है, ये सोर्स है, नोबडी इज गिविंग अ प्रूफ कि भाई ये सब एक ही बुक में एक ही जगह से एक ही चीज आई सब है। मिसलीड करते हैं वो। हाँ, तो वो बोलते हैं कि भाई 5 बुक्स पढ़ लो, 6 बुक्स पढ़ लो और हम ये बुक कराएंगे, वो बुक कराएंगे। आप इतना पढ़ ही नहीं सकते यार। एक बच्चा है जिसको 100 पेज से ज्यादा पॉलिटी अगर मैं पढ़ने को बोल दूं, रिवाइज क्या करेगा? तो हमारे यहाँ पे रिविजन बहुत ज्यादा चलती है, हमारे यहाँ पे टॉपिक्स पे बहुत ज्यादा काम होता है। एंड अगेन एज आई सेड, लिसन वेरी केयरफुली, भाई हमारी सीरीज है। मेरी एक वीडियो आई थी 2 हफ्ते पहले पेपर से, जो मैंने बोला था पेपर 2 एग्जैक्ट सेम आएगा, एग्जैक्ट सेम आया। कोई भी बोल नहीं सकता कि ये पेपर 2 हम बता सकते कि ये आएगा। लोगों ने बड़ी बड़ी बुक्स बना दी, कहते ये आएगा, इंडिया रशिया, इंडिया चाइना, ये ऐसे थोड़ी आएगा आजकल। दैट इज नॉट द एसेस, द एसेस आर रिलेटेड टू दिस। सिमिलरली नोट्स, अगेन वी गारंटी, देखो भाई कॉपी पेस्टेड है तो कॉपी पेस्टेड ही आएगा। हम वी नॉट लाइक टू वेस्ट एनी मोर टाइम। हम आपको क्रक्स इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि भाई ये पेपर में है, आप इसको करो, अच्छी तरह से करो, एंड इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि भाई क्या सोर्स रहेगा। यस सर, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सर देन आपका क्वेश्चन नंबर 29, इसमें कैग के बारे में पूछा है। इसको हमने डिटेल फॉर्म में दिया है। ये देखो, फंक्शन ऑफ कैग, और यही पूछा था, यही वर्ड टू वर्ड पूछा था। ही कंट्रोल द इशू एंड रिसीट ऑफ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। नहीं भाई, कंट्रोल कैसे करेगा? कंट्रोल तो पार्लियामेंट करेगी ना। कंट्रोल नहीं करेगा वो आपका क्या करेगा? वो आपका चेक रखेगा। वो भी जब आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जब फंड पास हो जाता है, उसके बाद वो रिपोर्ट देता है। तो वो कंट्रोल तो नहीं कर सकता, वो तो जस्ट आपको रिपोर्ट दे सकता है। ठीक है, बताएगा कि कितना पैसा कहाँ लगा, है ना, क्या उसका कहाँ जा रहा है वो पैसा। ठीक है, सो इसका जो था सेकंड ऑप्शन गलत था। अब कितना इजी हो गया हमारे लिए। देखो ये अप्रोच भी हम बता रहे हैं आपको, इसमें भी सेकंड है, इसमें भी सेकंड है और इसमें भी सेकंड है, तो एलिमिनेट कर दो तीनों को ही। ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी बचा कौन सा? 1 और 3, इजी था ये भी। और वर्ड टू वर्ड हमारे देखो ना, हमारे नोट से वर्ड टू वर्ड चिपकाया हुआ है। तो वही बोल रहा हूँ मैं कि स्टैटिक ही रहता है, वो चेंज नहीं होता। क्लियर, गेटिंग माय पॉइंट? अगर मान लो 1-2 आपको स्टेटमेंट स्टैटिक के दिए और एक करंट अफेयर का, तो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। वही हमारी अप्रोच रहती है। और करंट अफेयर तो हम करवा ही रहे हैं साथ में, जैसे अलग अलग तरह का, वो जैसे एससी हो गया, G20, वो सर ने बताया होगा आपको। ठीक है, तो उसका अलग हम बहुत ही डिजिटलाइज फॉर्म में और बहुत ही क्रक्स और सिंपल मैनर में करवा रहे हैं आपको, इमेज फॉर्मेट में। देन अगेन देखो, बैक टू द पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा था, हर बार ये भी यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। इसमें क्या पूछा था? नेम ऑफ द कमेटी एंड की रिकमेंडेशंस। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन था आपका, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये देखो, अब इस पे फोकस करो। बलवंत राय कमेटी, ठीक है, बलवंत राय कमेटी ने कौन सा वो दिया था, रेकमेंड किया था? ये देखो यहाँ पे 4 वाला, क्रिएशन ऑफ जिला परिषद, पंचायत समिति एंड ग्राम पंचायत। तो ये वाली रिकमेंडेशन आपको बहुत ही अच्छे से क्रिस्प मैनर में मैंने करवाई थी। जैसे बलवंत राय कमेटी 1957, ठीक है, 3 टायर्स पंचायती राज, क्लियर, जिला परिषद एडवाइजरी, ये जिला परिषद वाला सारा सिस्टम जो था बलवंत राय कमेटी की देन है। उसके बाद नेक्स्ट आपका इसमें पूछा था जीवी के राव 1985। इसमें क्या पूछा था? इसमें बोला था एग्जामिन प्रोग्राम्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन, देन PRI, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एट डिस्ट्रिक्ट एंड लोअर लेवल शुड बी असाइंड प्लानिंग एंड डेवलपमेंट रोल्स। तो सारे एक्सप्लेन्ड है। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? देन अगेन अब ज्योग्राफी स्टार्ट है हमारी। ज्योग्राफी, इसमें पॉलिटी में 5 या 6 इतने क्वेश्चन आए थे, एग्जैक्टली 5 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद बाकी 13 क्वेश्चन ज्योग्राफी के थे और डुएबल थे काफी। ठीक है, और पॉलिटी के भी डुएबल थे भाई, पॉलिटी के भी डुएबल थे क्वेश्चन, वो सारे स्टैटिक में पूछा गया था। क्लियर? अब देखो ज्योग्राफी में ये हर साल क्वेश्चन आता है, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे वो सीएपीएफ हो। ये इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में क्वेश्चन है। और
इसका ये देखो हमने करवाया हुआ है इंटरनेशनल डेट लाइन। हम बातें नहीं करते, हम आपको प्रूफ भी दे रहे हैं, हवा में नहीं कर रहे बातें। जैसे बाकी एकेडमीज आपको बताएंगी कि जैसे आप ये पढ़ लो वो पढ़ लो, है ना, अब नई बुक आई है, हजार पन्ने की बुक बता दे रहे हैं, तो नहीं होगा आपका ऐसे। तो आपकी एनर्जी लिमिटेड है, ठीक है, टाइम लिमिटेड है। सो दैट्स द थिंग। अब देखो इसमें क्या था, द टाइम एट 180 degree longitude is exactly 12 hours from 0 degree longitude irrespective of whether one travel westward or eastward from the prime meridian, ठीक है। और सेकंड ये वाला ऑप्शन जो था वो करेक्ट ऑप्शन था, एंड सेकंड वाला गलत था। आप अगर आप ईस्टवर्ड को मतलब जाओगे, ठीक है, तो क्या होगा, ए पर्सन मूविंग ईस्टवर्ड ऑन ट्यूसडे विल काउंट द डे एज वेडनेसडे। अब यहाँ पे घुमा दिया उसने स्टेटमेंट, वंस द इंटरनेशनल डेट लाइन इज क्रॉस्ड। हाँ भाई ये तो ये चीज तो जैसे ट्यूसडे है, ठीक है, उसने बोला कि उसके बाद डे चेंज हो जाएगा आपके लिए और वेडनेसडे हो जाएगा, नहीं होगा भाई, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा जब आप ईस्टवर्ड की तरफ मूव करोगे, ठीक है, आपका दिन एक लेस होगा, मतलब लॉस करोगे आप, दिन गेन नहीं करोगे, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, ठीक है, सीरीज ए आई ए, हम सीरीज ए डिस्कस कर रहे हैं। अब इसमें देखो सॉल्ट वेदरिंग, सॉल्ट वेदरिंग हमने करवाया हुआ है, ये देखो यहाँ पे सॉल्ट वेदरिंग इज अ फिजिकल वेदरिंग। और फिजिकल वेदरिंग क्या होती है, उसमें क्या होता है इसमें अप्लाइड फोर्सेस लगती हैं फिजिकल वेदरिंग में, जैसे ग्रेविटी हो गई आपकी, एनिमल एक्टिविटी होगी आपकी, ठीक है, और एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जैसे सॉल्ट्स ही होती है, जब वो पानी सोखते हैं, है ना, तो क्या होता है, एक्सपेंड कर जाते हैं सॉल्ट्स, कैल्शियम जैसे, है ना, सोडियम, बेरियम, ये ऑप्शन दे रखी थी आपको। और ये देखो यहाँ पे सॉल्ट वेदरिंग, इसमें ऑप्शन भी दे रखी है, देखो इसमें सॉल्ट्स भी बताए हैं, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड बेरियम, टेंडेंसी टू एक्सपांड, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट देखो, सॉल्ट्स लाइक कैल्शियम, बेरियम, मैग्नीशियम हैव टेंडेंसी टू एक्सपांड, सेम है भाई, सेम। आपको पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे देखो आप, सेम डिट्टो वहां पे कॉपी कर दिया है। तो वही चीज है कि स्टैटिक वैसे ही रहने वाला है, वो चेंज नहीं होगा। एंड यहाँ पे ऑप्शन थर्ड इज इनकरेक्ट, क्योंकि सॉल्ट वेदरिंग इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ फिजिकल वेदरिंग, ना कि केमिकल। तो ये भी ऑप्शन गलत, ये भी सी भी गलत। बचा कौन सा, 1 एंड 2, और 1 बचा, उसमें से 2 भी सही था, ठीक है, 1 भी सही था, तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, जैसे ये भी आपका बहुत इजी क्वेश्चन था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मास मूवमेंट आर कैटेगराइज एज रैपिड मूवमेंट। अब रैपिड मूवमेंट क्या होती है, अब जैसे धराली में आपने सुना होगा, धराली में अभी रिसेंटली इंसिडेंट हुआ था, जो जहाँ पे क्या हुआ था, मड फ्लो आ गया, पूरे का पूरा गांव क्या दब गया, तो वो क्या था, रैपिडली था ना, है ना, तभी तो बंदे मरे। अगर पता होता कि वो धीरे धीरे आ रहा तब तो वो, है ना, इवैक्यूएट कर लेते वहां से, पर नहीं कर पाए, क्योंकि वो कौन सा मूवमेंट था, रैपिड मूवमेंट, ठीक है। तो वही ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है, ये स्टैटिक में से आया था, ठीक है। सो इसमें क्रीप, क्रीप क्या होता है, बहुत ही धीरे धीरे मूव करता है जब आपका वेदरिंग या फिर इरोजन होती है, जब आपका बहुत बड़ी पहाड़ी होती है, जैसे पहाड़ी एक स्टीप स्लोप है, और धीरे धीरे वो स्लोप जो है वो ऐसे, उसका जो मिट्टी है या जो मड है वो धीरे धीरे आता है, उसको क्या बोलते हैं, क्रीप। मड फ्लो को क्या बोलते हैं, जैसे धराली में आया, एकदम से आया ना वो, क्या वो मड फ्लो था आपका, ठीक है। सॉलिफ्लक्शन क्या होता है, जब मिट्टी और पानी आपस में घुल के सैचुरेट हो जाते हैं, ठीक है, और धीरे धीरे वो भी बहुत ही स्लोली मूव करता है वो चीज, ठीक है, ऐसे पेस्ट सा बन जाता है। उसके बाद स्लम्प, स्लम्प एकदम से रैपिड है, वो स्टेप लाइक स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, जब वो गिरता है, पहाड़ी गिरती है, तो ऐसे टेरेस की तरह बन जाता है वो, ठीक है। ऐसे आपको हम इमेज इमेज में दिखाएंगे, हमारे नोट्स में पड़ा हुआ है सारा ही, है ना, मैं आपको पूरा का पूरा दिखा नहीं सकता बुकलेट आपको यहाँ से, तो मैंने ये पूरा एडिट करके ये आपको पिक्चर फॉर्म में दिखाया है ना, हमारे नोट्स में से कहाँ से कौन से पोर्शन में था ये। सो उसके बाद ये इसका ऑप्शन था, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट ऑप्शन 2 एंड 4, क्योंकि फर्स्ट वाला तो क्या है, स्लो मूवमेंट है ना, थर्ड वाला भी स्लो मूवमेंट है, सो इजी था ये भी। ये देखो हमारे नोट्स, यहाँ पे स्लम्प, यहाँ पे मड फ्लो, और ये रैपिड मूवमेंट, दोनों के दोनों ऑप्शन कवर्ड थे, और आप इजीली काफी ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते थे क्वेश्चन को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 74। अब देखो एग्जामिनर ने कैसे कंफ्यूज किया था आपको। एक्चुअल में जो स्ट्रेटो वोल्केनोज होता है वो कंपोजिट वोल्केनो की ही फॉर्म है, बट वर्ड चेंज कर दिया, आप कंफ्यूज हो गए और आंसर छोड़ दिया, आंसर देना छोड़ दिया। तो इसीलिए हमारा
हम पूरा डिटेल मैनर में बताते हैं आपको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफरेंस टू स्ट्रेटोवोल्केनो इज आर करेक्ट। अभी देखो, स्ट्रेटोवोल्केनो और टॉल स्टीप कोन्स बिल्डिंग ऑफ लेयर्स फेल्सिक लावा एंड वोल्केनिक ऐश, ऐसे बनते हैं ना स्ट्रेटोवोल्केनो, ठीक है। और उसमें जैसे वो लावा निकलता है और ऐसे लेयर बनती जाती है और बहुत ही हाई होता है ये, और यहाँ से जैसे ब्लास्ट होता है तो एशेस गिरती है, तो यहाँ पे ऐश भी बीच में दब जाती है और लेयर बन जाती है कि बड़ी बड़ी सुंदर सी है ना लेयर देखने को मिलती है यहाँ पे। और they can erupt explosively as felsic lava from stratovolcanoes hold large amount of gas under high pressure। true है भाई, यहाँ पे दिया भी है, ठीक है। volcanoes often result in explosive eruption, getting my point, ठीक है। तो ये क्या था आपका, C is a correct option, both 1 and 2। उसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 75 पे फोकस करो। ये भी क्वेश्चन बहुत इजी था, डुएबल था। अब मार्केट में पता नहीं क्या मिसलीड किया जा रहा है आपको, ठीक है, बट क्वेश्चन थे कुछ डुएबल और स्टैटिक के थे काफी ज्यादा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेन मेथड बाय विच पोर्ट होल आर क्रिएटेड इन बेड रॉक्स बाय द फॉलोइंग या फ्लोइंग स्ट्रीम्स। तो इसमें क्या था, अब्रेशन, जब आप पोर्ट होल बनते हैं आपके, अगर मैं वैसे बताऊं आपको, यहाँ जैसे मैंने ये सरफेस बना दिया है ना, तो बहुत जब एक बरसात के टाइम बहुत बहुत बड़े बड़े बोल्डर्स आते हैं तो वो गड्ढे डाल देते हैं, और उन गड्ढों में क्या हो जाता है, जैसे छोटे छोटे जो रॉक्स होते हैं नॉर्मल टाइम्स में वहां आके सेटल डाउन हो जाते हैं और पानी बहता है और वो घिसता चला जाता है और बहुत ही सुंदर पॉट देखने को मिलते हैं ऐसे राउंड राउंड से डॉट डॉट, है ना, प्लेन जो उसका रिवर बेड होता है आपका, ठीक है, और रॉक्स से बना होता है वो, ठीक है। सो देखो यहाँ पे अब्रेशन हमने पूरा का पूरा देखो, बिकॉज ऑफ स्ट्रीम इरोजन एडेड बाय द अब्रेशन ऑफ फ्रैगमेंट्स, ठीक है, जब फ्रैगमेंट्स रोल करते हैं तो अब्रेशन पड़ जाता है, गड्ढे पड़ जाते हैं ना ऐसे गोल गोल, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो आप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओशन ट्रेंच इज नॉट लोकेटेड इन पैसिफिक ओशन। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ये चीज बताई थी, मैंने और सर ने, कि जैसे हमने मैपिंग वर्ल्ड मैपिंग सीरीज करवाई थी, है ना, तो उसमें हमने सारे एक्सप्लेन करवाया था ये ओशियाना में, ये ओशियाना वाला पार्ट है यहाँ ना, पोलिनेशिया, ये सारे रीजन, ठीक है, माइक्रोनेशिया, ये सारे करवाए हुए हैं। तो हमने ये यहाँ पे स्क्रीन में दिख नहीं रहा ढंग से, थोड़ा ब्लर है, बट यहाँ देखो आप, यहाँ था आपका कर्मेडेक आइलैंड और यहाँ था बोनिन आइलैंड, ये मैंने राउंड सर्कल कर दिए हैं, ठीक है। तो मैंने बच्चों को सारा पढ़ाया था ये, और आ भी गया। और केमन आइलैंड यहाँ पे नहीं है पैसिफिक ओशन में, ना ही साउथ एंड में, ये अटलांटिक में है, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। 2 and 4 होना था इसका, कि केमन आइलैंड और साउथ सैंडविच आइलैंड आपके पैसिफिक ओशन के पार्ट नहीं है, ठीक है, पैसिफिक आइलैंड्स नहीं है ये। पैसिफिक आइलैंड और कौन सा इंपॉर्टेंट है, हवाई आइलैंड, है ना, यूएसए का। ठीक है, वोल्केनिक आइलैंड है ये भी हम बहुत ही अच्छे से समझाते हैं आपको। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 77। अब देखो नीप टाइड के बारे में पूछा था, इसमें क्या कंफ्यूजन कर दी थी उसने, इसने बोला था 2 नीप टाइड्स के बीच में 7 डे का फर्क होता है। नहीं भाई, 2 नीप नहीं, एक नीप और एक स्प्रिंग टाइड के बीच में 7 डेज का अंतर होता है, ना कि 2 नीप्स में। 2 नीप्स में कितना होता है, 14 डेज का, कितना, 14 डेज का। तो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट, है ना, और ये दोनों फिर दोनों एलिमिनेट हो गए, ऑप्शन ए एंड बी। बचा कौन सा, 2 and 2 3। अब 2 तो है ही हमारे पास। एट दिस टाइम द सन एंड मून आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। यस, यहाँ पे सन होता है, यहाँ पे अर्थ होती है, यहाँ पे मून होता है ना, यहाँ पे मून होता है, ठीक है। और ये काउंटर बैलेंस करते हैं फोर्स, मून और सन एक दूसरे की फोर्सेस को काउंटर बैलेंस करते हैं, जो ग्रेविटेशनल पुल करते हैं ना, तो पानी को खींचते हैं ये। तो क्या होता है, बिलो एवरेज जो है वो आपकी टाइड आती है, उसको बोलते हैं नीप टाइड, है ना। तो हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, मून्स अट्रैक्शन थ्रू मोर देन ट्वाइस एज स्ट्रॉन्ग एज द दिस एंड इज डिमिनिश्ड बाय काउंटर बैलेंसिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग फोर्सेस ऑफ सन्स ग्रेविटेशनल पुल एंड मून्स आल्सो, ठीक है। तो ये ऑप्शन 2 and 3 इज अ करेक्ट, क्लियर, गेटिंग माय पॉइंट। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 78 में गाइस मैं इसके लिए बिल्कुल भी वो नहीं करूंगा आपको, ठीक है, या गलत इंफॉर्मेशन दूंगा। देखो हमने आपका नेशनल वाटरवे 1 ही करवाया था, ठीक है। अब भाई उसने नेशनल वाटरवे 100 पूछ लिया, है ना, नेशनल वाटरवे 10 पूछ लिया अम्बा, वो नहीं था हमारे नोट्स में। तो मैं इतना दिखा देता हूँ आपको, नेशनल वाटरवे 1 ये हमने करवाया था, ठीक है। और ये हाँ, ये देखो हमारा प्रूफ, हम डिजिटलाइज
फॉर्म में आपको करवाते हैं और देखो कितने क्रिस्प हैं। हमने क्या लिखा है, वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, इको फ्रेंडली, है ना, साथ साथ में हमने पूरा डिटेल में कॉन्टेक्स्ट भी समझाया आपको। तो ये चीज है, जैसे नेशनल वाटरवे 1 इलाहाबाद टू हल्दिया, है ना, ये गंगा के ऊपर बेस्ड है और नेविगेशनल है ये, है ना, ठीक है। तो इसमें तीनों ही सही थे और 2 हमारे से नहीं आए थे, ये फर्स्ट वाला ही था, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 82 था, भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना, उसमें क्या था, आपका इंडिया को क्या करना था, पूरा ही कवर करना था, है ना, इंडिया को। जैसे ये आपके कोस्टल सिटीज है, उसको कनेक्ट करना था, है ना, और मैंने ये डिटेल में करवाया भी है। जैसे अब देखो यहाँ पे, इस पे फोकस करो, भारतमाला प्रोजेक्ट 2015 टू 16, ठीक है, ये था आपका। अब देखो इसमें क्या बोला था, कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, है ना, और कोस्टल कनेक्टिविटी, कोस्टल सिटी को कनेक्ट करना, ठीक है, और बॉर्डर्स रीजन को कनेक्ट करना, ठीक है, ब्रिजेस बनाना, सेतु जैसे सेतु प्रोजेक्ट थे, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया है, देखो डिट्टो, रोड कनेक्टिविटी टू बॉर्डर एरियाज, करेक्ट था। डेवलपमेंट ऑफ कोस्टल रोड्स, ये भी करेक्ट था। कनेक्टिविटी ऑफ नॉन मेजर पोर्ट्स, है ना, तो आपका भारत को पूरी तरह इंटीग्रेट करना, है ना, कनेक्ट करना, इंटीग्रेशन विद सागरमाला, है ना, सागरमाला क्या था, भारत के सराउंडेड पूरा ही वो कनेक्टिविटी थी, है ना, ओशन में, इंडियन ओशन में या बे ऑफ बंगाल में, तो वो चीज थी और इजी था काफी, और इसका ऑप्शन डी था, है ना, करेक्ट। 1 2 3 4। उसके बाद नेक्स्ट आपका, द सिटी ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी आर सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स। ये देखो यहाँ पे ये हमने मैपिंग सीरीज में करवाया था बॉयज, सॉरी स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या था आपका, ये देखो जापान है, जापान कितने आइलैंड्स में है, मोस्ट जो मेजर मेजर आइलैंड आपके, जैसे शुरू में है क्यूशू, साउथ से शुरू करें अगर, उसके बाद कौन सा है, होंशु, शिकोकू, देन होकाइडो, है ना। होंशु और होंशु पे कौन सा सिटी है आपका, हिरोशिमा, और नागासाकी किस पे है, क्यूशू पे, ठीक है। तो आपको मैप में अच्छे से दिखाई दे रहा होगा ये मैंने, और होकाइडो भी है ना, होकाइडो भी करवाया था मैंने, कौन कौन सी सिटी है जैसे, है ना। सो ये आपका टोक्यो है, ठीक है। सो ये आपका मैपिंग सीरीज थी पूरी, और हमारी मैपिंग सीरीज से आया था क्वेश्चन ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121, द सीजनल वेरिएशन इन अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी दैट एनी प्लेस ऑन द अर्थ रिसीव्स और आर इन्फ्लुएंस्ड बाय, किसके द्वारा इन्फ्लुएंस होता था वो, द इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। अब देखो आपका अर्थ है ना, ये टिल्टेड है, जब ये टिल्ट है तभी इसकी वजह से ही, टिल्टेड की वजह से ही, टिल्ट होने की वजह से ही आपका सीजनल वेरिएशन आती है बॉयज, सॉरी गर्ल्स। तो आपका ये जैसे आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब ये सन के लाइक पीछे झुकेगा, है ना, ऐसे टिल्ट होगा, तो जैसे नॉर्थ रीजन में समर वाले रीजन में काफी ज्यादा जैसे गर्मी पड़ती है ना, ठीक है, तो वो चीज थी ये, उसके बारे में पूछा गया था। अब देखो हमारे इसी में से नोट्स में से आया था, ये हमारे डिजिटल नोट्स हैं, वेरिएबिलिटी ऑफ इंसुलेशन एट सरफेस ऑफ अर्थ। अब फैक्टर्स देखो इसके, हमने क्या लिखा था, रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, करेक्ट था, है ना, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ सन रेज। अब ये इंक्लिनेशन किसके बारे में, किसको हिंट कर रहा है, इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, ठीक है। तो ये था आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम, द रामसर कन्वेंशन इज एन इंटरगवर्नमेंटल ट्रीटी विच प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फॉर नेशनल एक्शन एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ, किसके कंजर्वेशन करना था आपका, रामसर कन्वेंशन जो हुई थी आपकी, जो रामसर सिटी है ईरान में, ये बेसिकली अगर मैं कॉन्टेक्स्ट दूं इसका, तो ये था कि आपके वेटलैंड को क्या करना है, कंजर्व करना है, ठीक है। और ये तो बहुत इजी था क्वेश्चन, और स्टैटिक भी था कुछ हद तक, है ना। तो ये यहाँ से आया था, कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, है ना, रामसर, ये करवाया हुआ है ना। कितनी बार रिपीटेड है ये क्वेश्चन, बहुत बार रिपीटेड है ये। और अगर मैंने इसको किसी और एग्जाम में डालना हो तो मैं करंट का पूछ लूंगा कि अभी रिसेंटली कौन सी रामसर साइट ऐड हुई, जैसे सीडीएस का पेपर आ रहा है अभी, है ना, या एनडीए का, तो पूछ लूंगा मैं करंट अफेयर में। तो चीजें तो सेम, स्टैटिक तो स्टैटिक ही है ना, कॉन्सेप्ट तो वही रहता है, और उसको फर्दर हम वैल्यू एडिट कर देते हैं, है ना, करंट अफेयर डाल के साथ में कि क्या चीज अपडेट हुई क्या नहीं हुई, गेटिंग माय पॉइंट। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन गैस,
तो ग्रीन हाउस गैस जो है वो कौन सी नहीं है। तो मैंने नोट्स में ये करवाया था बच्चों को बहुत ही डिटेल में कौन सी होती है। जो मेजर जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं वो होती है आपकी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद मीथेन होती है आपकी, उसके बाद N2O है ना, नाइट्रस ऑक्साइड, उसके बाद SF6 है ना, ये होती है आपकी फ्लोरिनेटेड गैस। ठीक है, तो इसमें देखो अब वैसे सीधा ही दे रखा है, सीधा ही दे रखा है। अब देखो यहाँ पे क्या है, मीथेन है, हाँ जी मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, हाँ जी है ग्रीन हाउस गैस, फ्लोरिनेटेड गैस SF6 है ना, F से क्या होता है फ्लोरीन। ठीक है, अब वैसे भी अगर आपको फ्लोरिनेटेड गैस में कंफ्यूजन हो तो क्या है इसमें फ्लोरीन है ना, और इसमें भी क्या है F फ्लोरीन। ठीक है, तो इजी है। उसके बाद कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड है ना। ठीक है, तो ये वाली गैस आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से एलिमिनेट हो गया, हम कर पाए इस क्वेश्चन को। और बच्चों ने काफी ज्यादा ने बताया था सर कि हम इस नोट्स की काफी हेल्प हुई हमें ना, एग्जाम में काफी होता है, जैसे ऐसे होता है कि काफी टाइम, जैसे टाइम का बहुत प्रेशर होता है। ठीक है, तो उस टाइम याद नहीं आता, तो आपको जब हमारा अप्रोच ये होता है कि आपको इमेज भी दिखाएं साथ साथ में है ना, और डिजिटलाइज फॉर्म में आपको वो चीज ऐसे इंटरनलाइज करवा दें। ठीक है, तभी आप वहां बहुत ही जल्दी बहुत ही कम टाइम में वहां टिक कर पाते हो क्वेश्चन को, सही आंसर है ना। नहीं तो बहुत मुश्किल होता है वो रिवाइंड करना वापस से, पूरा वो थ्योरी नहीं चलती दिमाग में है ना, रिले नहीं कर पाती। सो इसलिए हमारी ये अप्रोच रहती है। और अगेन थैंक यू वेरी मच मुझे बहुत ही पेशेंसली सुनने के लिए है ना, अपना टाइम देने के लिए, क्रूशियल टाइम। और आप तरक्की करते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, और आपका भाई आपके साथ ही है, जब कभी आपको जरूरत पड़े स्क्रीन पे दिए गए नंबर उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए है ना, कोई भी क्वेरी हो कोई भी डाउट हो तो आप हमारे से कनेक्ट कीजिए। ठीक है, और एक और अनाउंसमेंट है कि सितंबर से हमारा CAPF का बैच स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, तो आप जब चाहे अपनी क्वेरी या डाउट है ना, आपको एडमिशन लेना हो तो आप हमें कांटेक्ट करके सॉल्व कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट आपके फ्यूचर के एग्जाम के लिए। ठीक है, और जय हिंद जय भारत।